क्या आपको भी पब्लिक में बोलने से डर लगता है? घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है, आपको ऐसा लगता है कि जो सारे के सारे बैठे वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग में आप कैसे बोल सकते हैं, कैसे पारंगत हो सकते हैं। तो मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आपके साथ इस सफर पे चलने आई हूँ। आज आपको ये बताने आई हूँ कि कैसे हम अपनी शाइनेस को ओवरकम करके, अपनी नर्वसनेस को कम करके पब्लिकली बोलने में मोर कॉन्फिडेंट और मोर अडेप्टेबल हो जाए। आमतौर से ये स्टेज फ्राइट या पब्लिक स्पीकिंग के जो सिम्टम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको ऐसा लगता है पैरों में जान नहीं है, आपको पसीने आ रहे हैं, आपको सारी स्पीच याद है, आपको सारी डिबेट याद है, लेकिन उस टाइम आप वर्ड्स आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हो, उनको बोल नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सब मुझे ही घूर घूर के देख रहे हैं, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी जो फीलिंग्स आती हैं ये एंजाइटी के भी सिम्टम्स होते हैं। ये आपको एक नर्वसनेस, घबराहट देते हैं और आप यूजुअली जब लोगों के बारे में सोचना शुरू करते हो या इन्फीरियर फील करते हो, अपने अंदर कॉम्प्लेक्सेस लाते हो या किसी और की स्पीच सुनकर ओवरवेल्म हो जाते हो कि ये बॉस बहुत अच्छी स्पीच है, मैं इससे अच्छा नहीं कर पाऊंगी, तो ये सारी चीजें आपको महसूस होती हैं। आप शायद इससे रिलेट कर पा रहे हो क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी महसूस किया होगा, या फिर इस डर से कि महसूस करूं हिम्मत ही नहीं उठा पाए होंगे, शायद आंसर आता होगा, क्लास में दे नहीं पाए होंगे, कोई बात नहीं कोई दूसरा दे देगा, लेट मी सिट बैक, मैं हाथ ही नहीं उठाती आज। तो ये सारी चीज़ों को ओवरकम करना आज आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि ये आपका सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ सब कुछ इंक्रीज करेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी आपने सोचा है ये जो अभी हमने देखा, ये पब्लिक स्पीकिंग के फियर से आपकी भी नींद उड़ रही है, बट नॉट इन अ रोमांटिक वे, और ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तो ऐसा क्यों होता है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 कारण है जज होने का डर। सच में हमें ऐसा लगता है जो कोई देख रहा है वो हमें देखकर जज कर रहा है, हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे हैं या नहीं, क्या हमने अपना काम ठीक से किया है या नहीं की। ये जजमेंट जो बाहर से आ रहा है ना, वो हमारे अंदर भी उतनी ही उथल पुथल मचाता है। दूसरा मेजर कारण है कि आपके अंदर ये फीलिंग आती है कि आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए बने ही नहीं है, या ये आपके लिए फिट चीज है ही नहीं। ये एक मिथ है। आप 4 लोगों के आगे बोलने के लिए आपको रीजन नहीं चाहिए, आपको ये नहीं अपने आप को समझाना पड़ना चाहिए कि मैं इसके लिए फिट हूं या नहीं हूं, यू आर ऑलवेज फिट। पर ये इनसिक्योरिटीज आपकी ओवरवेल्म कर जाती हैं आपको। नंबर 3, पास्ट एक्सपीरियंसेस का इम्पैक्ट, या जो आपने पहले कभी सुना हो ना अपने बारे में, जब आपने कभी हिम्मत जुटाई हो सबके सामने बोलने की, क्लास में, स्टेज पे, फ्रेंड्स में के ग्रुप में, कहीं पे भी, तो आपको बोल दिया होगा कि यार क्या बकवास कर रहे हो, तुझे तो बोलना भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आती, ये भी नहीं होता, जैसे वे भी नहीं आता, तो इतना नर्वस है कि सामने दिख रहा है। वो एक्सपीरियंसेस आपकी जजमेंट आज के लिए ना शैडो कर देते हैं, क्लाउड कर देते हैं। आपको समझ नहीं आता कि शायद आज मैं चेंज लूं तो शायद आज मेरी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। नंबर 4, हमारे पुराने घिसे पिटे बिलीफ सिस्टम। हम एक बिलीफ जनरेट कर लेते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप ही मुझे बताओ, क्या मैं कोशिश करूंगी, क्या मैं मेहनत करूंगी, क्या मैं ट्राई करूंगी? नहीं, क्योंकि मेरे पुराने वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स कहते हैं कि यार तुम तो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, चाहे वो चाइल्डहुड की वजह से हो, चाहे वो स्कूल की वजह से हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो। लेकिन उन बिलीफ्स को मैंने अपने अंदर इतना गाड़ के रख रखा है ना कि मैंने अपने लिए ही एक ओपिनियन बना ली है, उससे मैं बाहर निकल ही नहीं पाती हूँ। तो बिना किसी फर्दर डीले के, बिना किसी रोक टोक के आज हम ये जर्नी अपनी शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ नुस्खे, कुछ तरीके समझाऊंगी जिससे आप पब्लिकली, ग्रुप डिस्कशंस में, इंटरव्यूज में या अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपनी बात को रख पाएंगे कॉन्फिडेंटली। तैयार हैं आप? सबसे पहले आप छोटी शुरुआत कीजिए, स्टार्ट स्मॉल। एटॉमिक हैबिट्स में भी लिखा है कि थोड़ी थोड़ी शुरुआत करें, चीजों को, बड़ी चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करके उसको एक स्ट्रक्चर देके आप छोटे स्टेप से शुरू करो। आपको सीढ़ी चढ़नी, आप एकदम ऊपर नहीं पहुंच जाओगे, आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जाओगे। ऐसे स्टेप 1 से शुरू करो, पर स्टेप्स डिवाइड करो। कोई प्रेजेंटेशन देनी है सपोज, और मुझे नर्वसनेस हो रही है, घबराहट हो रही है, तो वो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके, कॉन्फिडेंटली खुद प्रिपेयर करके मैं उसको मिरर के आगे बोलूं। पहले मैं मिरर के आगे या अपने फ्रेंड्स, फैमिली जिन पे मैं ट्रस्ट करती हूँ उनके आगे बोलूँ।
उसके बाद मैं उसको प्रेजेंटेशन को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊं। ऐसे ही कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले आपके आसपास जितने लोग हैं आप उनकी सहायता मदद ले सकते हो और छोटी शुरुआत कर सकते हो। मिरर एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है कि आपको कोई प्रेजेंटेशन है या आपका कोई इंटरव्यू है तो आप शीशे के आगे खड़े होकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए या मॉक इंटरव्यूज दीजिए। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। आपके पास अगर पब्लिक स्पीकिंग का कोई प्लेटफॉर्म है जहां आपको बोलना है या इंटरव्यू है या डिस्कशन है, इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नो योर मटेरियल। अगर आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं होगी, इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, तो आप उसके बारे में बोल कैसे पाओगे? आप सिर्फ उतना बोल पाओगे जितना आपने रटा है, जितना आपको पता था। आप उसके आगे क्वेश्चन एंड आंसर्स में कहीं ना कहीं जैसे वेबिनार्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस बाद में पुटअप किए जाते हैं, नॉट नेसेसरी कि वो टॉपिक से रिलेटेड हो, आउट ऑफ द बॉक्स भी आ सकता है, सिलेबस के बाहर भी पूछा जा सकता है, हो सकता है चैप्टर 1 से पूछ ले जो आज सिलेबस में नहीं है। तो आप वहीं लॉस्ट हो जाओगे, वहीं आप घबरा जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज के साथ वहां खड़े हो। आधी अधूरी नॉलेज तो आपको कहीं भी नहीं पहुंचा सकती, आपको सक्सेस का वो मुकाम तो बहुत दूर की बात है। सो बहनों और उनके भाइयों, यहाँ सिर्फ एक ही मुद्दा आता है पब्लिक स्पीकिंग पे कि मैसेज को सही से रिलेट किया जाए। सो मेक इट सिंपल, मेक इट क्लियर, मेक इट डायरेक्ट एंड कम्युनिकेटिव। वो जितना स्पष्ट होगा, सिंपल होगा, उतना समझाने में और समझने में आसान होगा। तो आप ये तरीका अपनाइएगा कि हमेशा जो भी बोलना है ना उसको आंखों में आंखें डालकर क्लियर कट, डायरेक्ट, सिंपली कम्युनिकेट कीजिएगा। सो पब्लिक स्पीकिंग के डर को ओवरकम करने के लिए एक मंत्र है, रेगुलर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड ये बात बिल्कुल सच है, 100% खरी है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस से आप सारी चीजें ओवरकम कर पाओगे, क्योंकि आप में समझ आ गई होगी, आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होगे कि वो नेचुरली आपसे अंदर से आने लगेगा। मान लीजिए आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, सपोज टेडएक्स प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जहां पर आपको प्रेशर बहुत है क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग पहले ही टॉक दे चुके हैं। तो एक तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी, दूसरा आपके ऊपर प्रेशर और स्ट्रेस का बिल्डअप होना। इस केस में सिर्फ आपको एक ही चीज बचा सकती है, वो है प्रैक्टिस। अगर आप उस स्टेज पे खड़े होके विदाउट पब्लिक प्रैक्टिस 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 करोगे तो आपको बहुत ज्यादा उससे हेल्प होगी। तो याद रखना, अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन से पहले खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, और सबसे ज्यादा जरूरी है याद रखना, ब्रीथ। अपनी सांसों को रेगुलेट करो और दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है दोस्तों। तुम नहीं कर पाओगे तो कौन कर पाएगा इसको। और एक चीज है पब्लिक स्पीकिंग में, कनेक्शन विद योर ऑडियंस। आप कितना स्ट्रेट आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हो, या फिर आपका पोस्चर कितना अप्रोप्रिएट है, आपके नॉन वर्बल क्यूज कितने अच्छे हैं, या फिर आप अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, उससे ज्यादा जरूरी है आप कैसे बोल रहे हो। सो इट ऑल इन ऑल सब कुछ को एक सेंस बनाना चाहिए। आप अपनी ऑडियंस से तभी रिलेट कर पाओगे जब आपके और उनके बीच में कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। आप जो बोल रहे हो उनको समझ में आ रहा है वो ठीक है, बट अगर मैं इधर देख के आपको बोल रही हूं तो क्या वो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। आपको अच्छा लगेगा अगर हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपका बॉडी पोस्चर अगर मैं ऐसे बैठ जाऊं, इट इज ऑल्सो नॉट नाइस। सो आप जब बोल रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल क्यूज सब कुछ अप्रोप्रिएट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। तभी ऑडियंस आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएगी, आपको समझ पाएगी। अगर इन सब चीजों की प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई नहीं मिलता है अपने सामने, अपने आसपास, तो आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्ड योर सेल्फ वाइल यू आर प्रेजेंटिंग, रिकॉर्ड योर सेल्फ वाइल यू आर स्पीकिंग। इससे आपको अपने बॉडी जेस्चर्स, अपने वर्ड्स, अपने पोस्चर्स सबकी एक अच्छी सी सलाह मिल जाएगी, वो भी खुद से। आपको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी वीकनेसेस पे फोकस करके उसको स्ट्रेंथ बना सकते हो। ये कुछ टिप्स, टेक्निक्स थे जिससे आप अपने इस फियर को ओवरकम कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि आपको डर नहीं लगेगा, आएगा, एक तूफान आएगा, पीछे से धक्का मारेगा, लगेगा बॉस मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, या मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये मेरे लिए नहीं बना, ये सब ये मैं नहीं कर सकती। लेकिन उसे ओवरकम करने के लिए आप ही इसके लिए एक कदम उठाओगे, और हर एक कदम आपको मोर कॉन्फिडेंट यू के पास लेके जाएगा। सो इसमें क्या हिचकिचाना, उठा लेते ना आज इसको,
और इसके लिए मैं यहाँ आपको एक चैलेंज प्रेजेंट करती हूँ। सो आपका मिनी चैलेंज है कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपने आप को शीशे के सामने कम से कम 5 बार ले जाओ और सिर्फ 5 मिनट के लिए कोई भी टॉपिक जो आपके दिमाग में एकदम फ्लैश किया है उस पर कुछ देर आपको मिरर के आगे 5 मिनट सिर्फ बोलना है। ये इम्प्रॉम्प्टू स्पीच आपको देनी है दिन में 5 बार। अभी चैलेंज शुरू होता है, 24 घंटे अब शुरू हो रहे हैं आपके आज। सो देर किस बात की है? ये करने के बाद मुझे जरूर बताना आपको कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ। इनिशियली सारी नर्वसनेस फील हुई या लगा ये क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या कर रही हूँ, ये पागलपंती है, इससे कुछ नहीं होने वाला। बट 5वीं बार जब आपने किया, वर यू मोर कॉन्फिडेंट, यस और नो? इसको मुझे जरूर प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। रिमेंबर, ये चैलेंज आपके लिए सिर्फ एक फन टेक्निक है कॉन्फिडेंट बनने की, आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालने की, ना कि आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने की। आज शुरू करो इसको, अभी शुरू करो इसको, और 24 घंटे बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज कमेंट जरूर करना। ये टिप्स टेक्निक्स अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम मोटिवेट होते रहे और आगे आपको और नए नए टिप्स टेक्निक्स लाते रहे आपकी इस डेली रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स से हल निकालने के लिए, आपको मोर कॉन्फिडेंट और सशक्त बनाने के लिए। सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे नए टेक्निक्स के साथ, नई टिप्स के साथ और नए वीडियोस के साथ। बाय।